आज बनाएंगे हम वारी कॉकूर। ये काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त बनता है। जो नॉर्मल घर में चिकन करी होती है उससे बहुत डिफरेंट और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी। तो आप भी ज़रूर डिफरेंट रेसिपी ट्राई कीजिएगा। इसके लिए हमने यहाँ पे जो चिकन लिया है उसको हम वॉश करेंगे पहले, फिर इसको हमें हल्दी वाले पानी में उबालना नहीं है। हम मैरिनेशन में इसमें डालेंगे नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। साथ में डालेंगे हल्दी 1 चम्मच। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे विनेगर या सिरका, वो हम डाल देंगे 2 चम्मच। और इसके साथ में ही हम ऐड कर देंगे इसमें गार्लिक का पेस्ट या दगित रूहन। तो ये सब चीज़ें हम ऐड कर देंगे इसमें। गार्लिक भी 1 चम्मच डाल देंगे आप, और अच्छे से प्रॉपर्ली कोट करेंगे चिकन के पीसेस को और कुछ देर रखेंगे, मान लीजिए 10-15 मिनट इसी में मैरिनेशन में। जब तक कि हम यहाँ पे ले रहे हैं मस्टर्ड ऑयल एक पैन में। जब पैन गर्म हो जाएगा और तो ऑयल गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें डाल देंगे जो हमने चिकन रखा था मैरिनेशन में, वो जो इसमें हमने लगाई थी मैरिनेशन वो लेकर ही इसको डालना है। इसीलिए आप जो नमक वगैरह है वो देख कर डाल दीजिएगा। अब हम चिकन के पीसेस को फ्राई करेंगे, लेकिन हमें इनको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, जलाना नहीं है। इनको बस हल्का सा फ्राई करना है जब तक इनको ब्राउन स्पॉट्स आएंगे, फिर निकाल के रख देना है। इससे ये चिकन जूसी रहेगा, अंदर से ड्राई नहीं होगा। यहाँ पे देखिए इसको थोड़े ब्राउन स्पॉट्स आए हैं, हम निकाल के रखेंगे सारे चिकन पीसेस। यहाँ पे मैंने लिया है एक बोल, जो मैंने कलवर बनाई थी, दिखाई थी आपको, ये उसी में से मसाला टिक्की जो है, लाल मिर्च का मसाला टिक्की अलॉन्ग विद शैलट्स एंड गार्लिक, उसके मैं 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे 2 बड़े चम्मच हैं ये, तो मैं ये 2 चम्मच डाल रही हूँ भर के। और पानी डाल देंगे इसमें आप। पानी डालने के साथ अच्छे से इसको मिक्स करेंगे आप प्रॉपरली, ताकि जो ये पेस्ट है इसमें ज़्यादा लम्प्स ना रहे और ये अच्छे से घुल जाए। इसमें जो हमने वर ऐड की है ये हम बाद में रेसिपी में यूज़ करेंगे। तेल सेम मैं लूँगी जिसमें मैंने चिकन फ्राई किया था, मस्टर्ड ऑयल एक प्रेशर कुकर में। उसमें मैं डालूँगी ज़ीरा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग, जो बेसिक स्पाइसेस घर पे होते हैं वो। थोड़ा स्टर फ्राई करेंगे इन स्पाइसेस को। उसके साथ मैंने यहाँ पे 3 प्याज रखे हैं काट के, 2 या 3 प्याज आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तो वो डाल देंगे आप इसमें। तो प्याज को हमें पहले फ्राई करना है, उसके बाद हम इसमें टमेटोज़ भी ऐड करेंगे। जब प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएंगे उसके साथ में आप इसमें डाल देंगे फिर टमाटर आप 2 भी डाल सकते हैं। देखिए टमाटर 1-2 आप डाल सकते हैं इसमें। तो मैंने 2 टमाटर यहाँ पे चॉप किए हैं, वो मैं ऐड कर दूँगी इसमें। टमाटर और प्याज को अब एक साथ में फिर से फ्राई करूँगी जब तक टमाटर भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। और उसके बाद इस स्टेज के बाद हम इसमें डाल देंगे वर का मिक्सचर। लेकिन पहले मेक श्योर करना है हमें कि जो टमाटर हमने इसमें ऐड किए हैं वो अच्छे से फ्राई हो। यहाँ पे जो मैंने वर रखी थी पानी में भिगो के, इसको थोड़ा इस तरीके से मिक्स करेंगे ताकि बॉटम पे ना रहे वर, और ये भी इसमें ऐड कर देंगे। अब वर में क्योंकि पानी भी है और जो हमने वर का मिक्सचर ऐड कर दिया है इसमें, अब हमें इसको तब तक फ्राई करना है प्रॉपरली जब तक ना जो पानी हमने ऐड किया है वर में वो एब्जॉर्ब हो जाए और तेल सारा ऊपर आ जाए। देखिए सारा तेल इसमें ऊपर आ चुका है। प्याज, टमाटर और वर अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हल्दी डालेंगे आप इसमें आधी चम्मच। हल्दी ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा, और वर में भी हल्दी नहीं है तो आधा चम्मच हल्दी डालेंगे। फिर डाल रही हूँ मैं यहाँ पे धनिया पाउडर, दानवल पाउडर, ये ऑप्शनल है लेकिन बहुत फ्लेवर देगा इस रेसिपी में। तो ये ऐड करने के बाद मिक्स करेंगे। बाकी सारे स्पाइसेस हमने वर में ऑलरेडी डाले हैं। फिर हम चिकन के फ्राइड पीसेस भी ऐड कर देंगे इसमें। हल्का सा उनको मिक्स करेंगे और फ्राई होने देंगे इस मिक्सचर पे जो हमने वर, प्याज और टमाटर का मिक्सचर बनाया था। अब डालेंगे ऊपर इसमें हम पानी आप इसमें डाल दीजिएगा 1.5 गिलास, मतलब 1 गिलास भी या 2 गिलास भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, 1.5 गिलास काफ़ी पानी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा करीबी नहीं होनी चाहिए, वाटरी कंसिस्टेंसी का ही ज़्यादा नहीं होता है। ऊपर अब थोड़ा सा चॉप्ड फ्रेश धनिया ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे थोड़ा सा, और हम जो प्रेशर कुकर के लिड है वो क्लोज़ करेंगे। तो इसको हम करेंगे 2 से 3 विसल तक आप इसको देंगे, तब तक कुक करेंगे। उसके बाद लिड ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं जो हमारा वारी कॉकूर है वो तैयार है। काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त बन चुका है ये माउथ वाटरिंग डिश। आप भी ज़रूर बनाइएगा। आई एम श्योर अगर आप मेहमानों के लिए बनाएंगे या घर में बनाएंगे सब बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि ये यूनिक रेसिपी है, टेस्टी बनती है, थोड़ा सा स्पाइसी एंड पे है मगर बहुत ज़्यादा टेस्टी है। डू ट्राई दिस।